राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बहुत ही खास बाकी इस वीडियो की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पद्म पुराण के अनुसार देवताओं और राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारी वीडियोस आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई और ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं से अवगत कराती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो टॉपिक पर संपूर्ण वीडियो। तो आपको बता दें कि पद्म पुराण के अनुसार भीष्म जी ने गुरुदेव से पूछा कि देवताओं और दानवों, गंधर्वों और नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। ऋषि पुलस्त्य जी बोले, कुरुनंदन, कहते हैं कि पहले प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से यानी इच्छा मात्र से और दर्शन से यानी दर्शन प्राप्त करने से वर द्वारा और स्पर्श करने से होती थी। किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। यानी दक्ष प्रजापति ने जब ये देखा, जब वे देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से उन्होंने 10 धर्म को और 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को और 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगिराग को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। इनके पुत्र हैं, विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती ने मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमान देवता उत्पन्न हुए। लांबा से घोष, जामी से नागियथी नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वासु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, ये वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, साम्य और मुनि बभ्रू। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैगमीर, ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो
शिल्पकला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिरबधुन्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। ये श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं। ये सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मन्वंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मन्वंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने जन्म दिया, जो कि मारीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किए थे। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप से 4 पुत्र हुए और फिर इसी तरह राक्षस कुलवंश चलता रहा और राक्षस देवी देवता, नाग, किन्नर आदि गंधर्वों सहित ये प्रजा वंशज तैयार होते गए। तो ये थी कथा देवताओं, नाग, मुनि, गंधर्व सभी के उत्पन्न होने की। ये ऐतिहासिक और पौराणिक यानी पद्म पुराण से लिया गया अंश है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए, उनके इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पर नए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो और नई पौराणिक कथा के साथ, जो कि ऐतिहासिक ही होगी, लेकिन होगी हमारे सामान्य हिंदी भाषा में ही, जो आपको दैनिक भाषा के हिसाब से समझ में आ सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।